इवन वन गेटिंग डाउन द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, कि चोटी पर से नीचे उतरते समय भी जब एक बार मेरा जो फिजिकल जो बेटा शारीरिक थकान दूर हुई, तो आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, कि मैं स्वयं से ही प्रश्न करता था कि मैं चोटी की एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि चोटी पर पहुंचने की जो मेरी प्रक्रिया थी बेटा, जो प्रोसेस थी, ने मेरी कल्पना पर इतनी पकड़ बना ली थी, ठीक है ना। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, कि यह बात तो वह भूतकाल की ही हो गई है, मतलब पास्ट की ही हो गई है। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट एंड देन वट वुड रिमेन वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, कि ऐसा कुछ जो गुजरे हुए कल की बात हो, हर दिन बीतने पर अधिकाधिक दूर होती जाएगी, तब क्या शेष रहेगा। क्या मेरी यादें धीरे धीरे क्या होती चली जाएंगी, फेड होती चली जाएंगी। फेड मीन्स मतलब धुंधली होती चली जाएंगी। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चंस माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि ऐसे ही सभी विचारों में मुझे स्वयं से प्रश्न पूछने को प्रेरित कर दिया कि इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, कि ये आसान नहीं है अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, कि वो उन्होंने क्या पूछा था कि इतना सरल नहीं है, सबसे आसान जो आंसर होता है ये होगा जैसे कि अन्य लोगों ने कहा है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ देयर, कि वह एवरेस्ट है वहाँ पर, एंड इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ भी हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और मनुष्य इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में भी बहुत ही खुशी अनुभव करता है। एंड द ऑब्स्टेकल्स इज क्लाइंबिंग man takes delight on overcoming obstacles and the obstacle in climbing a mountain are physical, तो जितनी भी जो बाधाएं हैं बेटा उन पर हम विजय तो प्राप्त करने की खुशी अनुभव कर रहे हैं, इसके साथ साथ पर्वतों पर जितने भी जो एवरेस्ट हैं उन पर चढ़ने में हमारी जो जितनी भी फिजिकली जो बाधाएं होती हैं बेटा, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं वहाँ पर चढ़ने के लिए, तो ए क्लाइंब टू ए सबमिट मीन्स एड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, तो किसी भी चोटी पर चढ़ने का अर्थ है कि हमारी जो सहन शक्ति है, एडोरेंस है, परसिस्टेंस हमारी दृढ़ता है, एंड विल पावर हमारी इच्छा शक्ति है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सलैरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, कि इन जो शारीरिक गुणों का जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम, एक्सलैरेटिंग वेरी एक्साइटिंग जो होता है, वो प्रदर्शन निसंदेह इतना खुशी देने वाला होता है कि जैसे कि हम वहाँ मेरे लिए ही था। ओके, आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, इस प्रश्न का मेरे पास एक अधिक निजी एक आंसर भी है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अटैच माई माउंटेन्स, कि बचपन में ही मैं पर्वतों की ओर आकर्षित रहा हूँ। बट आई हैड बीन माइजरेबल, लेकिन मैं ये दुखी भी था और खोया खोया सा रहता था। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, कि जो एवरेस्ट है बेटा, जो पर्वत हैं, वो प्रकृति का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है, एंड देयर ब्यूटीज एंड मेजेस्टीज पोज अ ग्रेट चैलेंज, और उनकी जो सुंदरता और जो भव्यता है एक चुनौती पेश करती है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, और ये बहुत से लोगों की तरह मैं भी यह विश्वास करता हूँ कि पर्वत जो हैं वो ईश्वर से संबंध बनाने का एक साधन है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, एक बार यह मान लेने पर एक प्रश्न यह बना रहता है कि वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट ही क्यों। बिकॉज इट इज़ अ हाइएस्ट, क्योंकि वह सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और वह सर्वाधिक जो शक्तिशाली है, और उसने पिछले बहुत से प्रयासों का विफल किया है। इट टेक्स द लार्ज ऑन्स ऑफ द वंस एनर्जी, और वह व्यक्ति की जो ऊर्जा, जो शक्ति होती है, एनर्जी होती है, वो आखिरी रत्ती भी निचोड़ लेता है, क्योंकि इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, और यह चट्टान और बर्फ़ के साथ जो क्रूर संघर्ष होता है। एक बार फिर वंस टेकन अप इट कांट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इट स्टेक,
हम क्या करते हैं कि ये इतना सा भी रास्ते में, बीच रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता है। एक बार अगर इसको शुरू कर देते हैं बेटा, इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल। इसको अगर इस संघर्ष को हम शुरू कर देते हैं विद रॉक एंड आइस, जो चट्टान और बर्फ़ से है, तो एक बार हमने ये ले लिया है तो इसको हम बीच में छोड़ नहीं सकते हैं, जब तक कि जितना कि वह आगे बढ़ने का, हाँ, कि जितना कि आगे बढ़ने का, ठीक है। और जब एंड द पासेस बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, और जब चोटी की जो जीत लिया जाता है, जो चोटी को जीत लिया जाता है, तब जो उत्साह होता है, एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम, जीत लिया जाता है, देयर इज़ अ एक्सलरेशन, कि ये इतना उत्साह होता है हमारे अंदर, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कि कुछ कर लेने की खुशी होती है, एंड द सेंस ऑफ अ बैटल फाउट एंड वॉन, और लड़ाई के लड़ने पर उसे जीतने की अनुभूति मिलती है जैसे कि हमें, वैसे ही विजय और संघर्ष, द सेंस ऑफ अ बैटल फाउट एंड देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। तो विजय और जो हर्ष होती है हमारी, जो जीत होती है, उसका एहसास होता है। तो बेटा मैं आज यहाँ तक ही कंप्लीट करा रही हूँ। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड रीड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू बेटा।